बहुत बहुत स्वागत है आपका मीम न्यूज़ फेसबुक और यूट्यूब लाइव के अंदर। इस वक्त दिल्ली के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनावी रणनीतिकार ये माने कि अभी बैठे हुए हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि जल्दी फैसला आएगा, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है और पार्टियां घोषित कर रही हैं कि उनके उम्मीदवार कौन है कौन नहीं है। उम्मीदवारों को देखते हुए क्या ये समझा जाए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये इंतज़ार कर रही है। हमारे पास ओखला के प्रेसिडेंट शाह आलम साहब हैं। जी हाँ, वही शाह आलम जिनकी दहाड़ शेर के जैसी मानी जाती है। बहुत बहुत खैर मकदम है मीम न्यूज़ के अंदर आपका। क्या आप ये मान के चल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर चुनाव के बारे में जो डिसीज़न होना है उसकी देरी होने की वजह क्या है? उसकी देरी होने की वजह यह है, जैसे भी हम मुंबई में भी इलेक्शन लड़े थे, माशाल्लाह हमारी सीटें आई थी। उसके बाद थोड़ा हमें यूपी के अंदर हम डाउन गए वहाँ पर, और जो हमारी गलतियाँ यूपी में हुई थी वो गलतियाँ हम दिल्ली में सुधार रहे हैं। तो हो सकता है कि यही सारी देरी है, और जो भी होगा हमारे सदर साहब करेंगे, हैदराबाद से सारी चीज़ें होंगी। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरी बात दिल्ली सदर इरफानुल्लाह खान साहब से भी हुई थी। उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह बना के भेज चुके हैं। अब वहाँ से जो फैसला आएगा उसका वेट हो रहा है। आप इस वक्त ओखला के प्रेसिडेंट हैं। कौन कौन से वार्ड ओखला में स्ट्रांग माने जा रहे हैं, या ये मान के चलें कि कौन कौन सी जगह है जहाँ से सीट पक्की समझी जाए? ओखला एक मुस्लिम कॉन्स्टिटेंसी है जहाँ पर वार्ड नंबर है, पहले 4 वार्ड थे, अब 5 वार्ड हुए। और ओखला के अंदर वार्ड नंबर 100 ऐसा आता है जहाँ पर अभी आप बैठे हैं, जाकिर नगर बटला हाउस। और वार्ड नंबर 101 आता है जहाँ पर लेडी सीट है, वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग है। और वार्ड नंबर 102 आता है। तो हम 3 वार्ड अपने स्ट्रॉन्ग ऐसा मांग के चल रहे हैं कि अगर ऐसा हमारा ओपन होता है कि इलेक्शन का, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से बहुत अच्छी वोट लेकर जीतेंगे। तो इन तीनों सीटों पे पहले नंबर पे यानी कि जीत हासिल करेंगे? हाँ, इंशाल्लाह पहले नंबर पे हम यहाँ से जीत हासिल करेंगे। यानी कि कामयाबी 100% मिलेगी, आप ये मान के चल रहे हैं? इंशाल्लाह 100% मिलेगी, बाकी अल्लाह के हाथ में है जी। बाकी हमारे उससे हम अपनी मेहनत लगन से, और जो काम हमने 3-3.5 साल में किया है ओखला के अंदर, तो मैं उसके दावे से एक चीज़ कह सकता हूँ कि लोग वेट कर रहे हैं कि MIM का जल्दी से नाम ओपन हो और MIM फ्रंट पर आए, तो हम लोग खुलकर साथ में आए। मुस्लिम इलाकों की बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाका है, जैसा कि आप ओखला के प्रेसिडेंट हैं और आपने कहा कि मुस्लिम इलाका है, मुस्लिम बहुल इलाका है। एक तरफ नारा दिया जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सभी लोगों की पार्टी है, और एक तरफ मुस्लिम बहुल इलाकों पे जोर दिया जाता है। ये कौन सी मतलब रणनीति है आप लोगों की कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों को गौर किया जाए, आप वहीं से जीत सकते हैं, जबकि पार्टी अपनी पंचलाइन में ये भी कहती है कि सबका साथ भी हो, सबका विकास हो, जैसे BJP का मामला है। तो वैसे ही हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहते हैं दबे कुचले सभी लोगों की पार्टी है। तो मुस्लिम बहुल इलाके ही क्यों? मुस्लिम बहुल इलाके इसलिए क्योंकि पहले हम अपनी कॉन्स्टिटेंसी में ध्यान देंगे, जहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, ऐसा नहीं कि पार्टी मुसलमानों की, आज हमारे साथ हिंदू भी जुड़े हुए हैं, दलित भी जुड़े हुए हैं। आप वार्ड नंबर 102 में नई बस्ती चली आइए, माशाल्लाह वहाँ का दलित लोग रहते हैं। तकरीबन 75% लोग वहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ हैं। आप वार्ड नंबर 100 जोगाबाई चले जाइए, सारे यादव रहते हैं। तो यादव तकरीबन 99% हमारे साथ हैं मजलिस के साथ। ऐसा नहीं है, आप तैमूर नगर चले आइए, वहाँ पर खिदराबाद का एरिया आता है, वहाँ पर भी दलित हैं। वार्ड नंबर 100 है इसमें, वहाँ पर भी आते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर थोड़ी परसेंटेज ना नॉन मुस्लिम की कम आती है, तो इसलिए हम इसको मुस्लिम बहुमती एरिया बताते हैं। फिलहाल आपको उम्मीद है कि जल्दी चुनाव का फैसला हो जाएगा? हाँ, मैं भी इंशाल्लाह जल्दी चुनाव का फैसला होगा। हो सकता है लेट हो रहा है, इसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी है, लेकिन जब इंशाल्लाह चुनाव का फैसला होगा तो दिल्ली में एक ऐसा डंका बचेगा कि सारी पार्टियां देखती की देखती रह जाएंगी कि MIM ने ओपन कर दिया। क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त दर्शक आपको, लाखों दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, कि अगर दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है तो किस जंग के लिए तैयार रहना चाहिए? कम से कम अल्फाजों के अंदर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं इतना बात बोलूँगा, अगर दिल्ली में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है, बस आप लोगों से ये कहूँगा कि आप मजलिस का साथ दें, और इंशाल्लाह MCD के अंदर इतना 20-25-10 सालों में नहीं हुआ जितना MCD 2.5 सालों में कर जाएगी। और ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि सन 2019 में इंशाल्लाह
दिल्ली की और जगह के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लोग खुद बुलाएंगे कि हम भी मजलिस से लड़ना चाहते हैं, यहाँ पर भी मजलिस लेकर आओ, क्योंकि मजलिस आने वाले टाइम में दिल्ली में कुछ ऐसा काम करने वाली है जो पूरा हमारा पैराग्राफ है हम रेडी कर चुके हैं कि हमें जीतने के बाद क्या करना है। तो इंशाल्लाह आप देखोगे, और अभी तो हम एग्जाम दे रहे हैं, रिजल्ट हमारा 2019 में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शाह आलम साहब। तो अभी ये एग्जाम दे रहे हैं और रिजल्ट आएगा 2019 में, ये कहना है दिल्ली के शेर शाह आलम का। जी हाँ, वही शाह आलम जिन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी की कोठी पर जाके अमित जानी को ललकारा था। तो एक बार हम आपकी दोबारा मुलाकात कराएंगे ठीक असद